माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम आज जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घोषित करेंगे रिजल्ट। दोपहर के बाद यानी 4 बजे कोटा कलेक्टर कार्यालय से जुड़ेंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजमेर बोर्ड से जुड़कर परिणाम जारी करेंगे। आपको बता दें कि 10वीं के 11 लाख स्टूडेंट को बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार है और जिसके लिए 6 मार्च से 4 अप्रैल के बीच परीक्षा हुई थी। तो देखिए आज 10वीं के बोर्ड पेपर्स का रिजल्ट आ रहा है और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खुद इसका परिणाम जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जुड़ेंगे और साथ ही साथ रिजल्ट जो है वो अनाउंस करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले 8वीं का 12वीं का रिजल्ट पहले ही घोषित किया जा चुका है। अब देखना होगा कि आज 10वीं की परीक्षा में किस तरीके का परिणाम निकलकर सामने आता है। आपको जानकारी दे दें कि इसमें 11 लाख स्टूडेंट हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, जिन्हें आज रिजल्ट का इंतजार है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अब 10वीं बोर्ड में जो परीक्षार्थी थे, जो छात्र थे, उनका इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि आज 4 बजे कोटा कलेक्टर कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जुड़ेंगे और रिजल्ट यानी परिणाम घोषित करेंगे। हालांकि कल तक ये अटकलें लगी हुई थी कि कब रिजल्ट आएगा। इसके पहले आपने देखा कि 12वीं और 8वीं बोर्ड के रिजल्ट आए हैं और आज 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है। 11 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में प्रिपेयर किए हैं, तो सभी छात्रों की दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी कि उनके रिजल्ट्स में मार्क्स कैसे आने वाले हैं, क्योंकि 10th के बाद आप 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं, आप अपना स्ट्रीम चूज करते हैं, वो सब्जेक्ट जो आपके भविष्य को आकारता है। तो इसीलिए 10th का जो रिजल्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि अब समय की जो अंतराल था वो फिलहाल कम हो गया है, मतलब हट गया है और 4 बजे आज रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सुभाष मेघवाल हत्याकांड मामले में परिजनों और ग्रामीणों का चौथे दिन भी धरना जारी है। बीडीके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। अब तक 2 दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। परिजनों और ग्रामीणों की मांग है आरोपियों की गिरफ्तारी हो, मृतक आश्रित को नौकरी और मुआवजे की भी मांग की गई है। 3 दिन से बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखा है सुभाष मेघवाल का शव और मांगों पर सहमति नहीं बनने तक परिजनों का पोस्टमार्टम से इनकार देखने को मिला है। बीते मंगलवार को भी बीडीके अस्पताल से कलेक्ट्रेट तक का विरोध मार्च निकाला गया था। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन उग्र होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के साथ भी यहां पर धक्का मुक्की देखने को मिली थी। पूर्व मंत्री ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि आंदोलन को खराब करने के लिए कुछ शरारती तत्व घुस गए थे, जिनकी जांच भी हो। उधर लाठीचार्ज के बाद कार्यवाहक एसपी देवेंद्र राजावत ने कहा कलेक्ट्रेट में जबरन घुसने और महिला पुलिसकर्मी के साथ कर रहे बदतमीजी, पुलिस ने लाठियां पटककर लोगों को खदेड़ा है। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप भी है, लेकिन 4 दिन तक अभी तक प्रदर्शन जारी है। सुभाष मेघवाल हत्याकांड को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट पर भीड़ बेकाबू हो गई। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा की अगुवाई में हो रहे इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ ने जबरन कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठियां बांधी। ये रिपोर्ट देखिए। निर्दोष लोगों को मारोगे आप, मासूमों को मारोगे, जो मारने वाला उसको आप पकड़ नहीं रहे हो। पूर्व मंत्री के साथ धक्का मुक्की। सुभाष मेघवाल हत्याकांड पर बवाल। हमारे आंदोलन के अंदर ऐसे तत्व कुछ लोग घुस गए जो आंदोलनकारी नहीं थे। न्यास की आस में झुंझुनू की सड़कों पर उमड़े जनसैलाब पर पुलिस ने लाठियां भांज दी। सुभाष मेघवाल हत्याकांड मामले में न्याय की मांग को लेकर परिवार और ग्रामीण पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा की अगुवाई में रैली निकाल रहे थे, लेकिन उन्हें न्याय मिलने के बजाय लाठियां मिली। शांति से चल रहा आंदोलन उस समय उग्र हो गया जब भीड़ ने जबरन कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। दरअसल धनूरी थाना इलाके में बिरमे निवासी सुभाष मेघवाल के साथ 16 मई को मारपीट हुई थी, जिसने 9 दिन के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद से ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता
और एक सदस्य को नौकरी की मांग को लेकर ग्रामीण बीडीके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे थे। लेकिन इसके बाद जब वो आक्रोश रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट में जबरन घुसने की कोशिश की, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तनाव इतना बढ़ गया कि पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के साथ ही धक्का मुक्की हो गई। बेकाबू हुई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिससे भगदड़ मच गई। जिसके बाद राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने आरोप लगाया कि हमारे आंदोलन में कुछ ऐसे लोग घुस गए जिन्होंने शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया। इस हमारे आंदोलन के अंदर ऐसे तत्व कुछ लोग घुस गए जो आंदोलनकारी नहीं थे, वो, और उन्होंने आंदोलन के अंदर घुसे और उसके बाद पुलिस ने, दोनों की जांच होनी चाहिए, पुलिस ने लाठीचार्ज की, उसकी भी जांच की मांग करते हैं। और जो आंदोलन के अंदर दूसरे जो ऐसे तत्व घुसे उसकी भी जांच होनी चाहिए। जबकि आंदोलन की अगुवाई कर रहे छात्र नेता सचिन चोपड़ा ने पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। पुलिस पर आंदोलन को खत्म करने के लिए लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। जो आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय जो मासूम घर वाले हैं, मृतक का छोटा भाई है, चाचा का लड़का, उम्र उसकी 20-21 साल होगी मुश्किल से, उसके यहाँ देखो हाथ पे जाके लील जमी हुई है उसके, क्या समझ रखा है सर? निर्दोष लोगों को मारोगे आप, मासूमों को मारोगे, जो मारने वाला उसको आप पकड़ नहीं रहे हो। कहाँ का न्याय है? दबे हुए को और दबा रहे हो आप लोग। हम तो पहले ही पीड़ा में, हमारा भाई वहाँ मोर्चरी में पड़ा है, 3 दिन हो गए उसकी डेथ हुए। हम दिल पे पत्थर रखे उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले। न्याय मिलने के बजाय हमें लाठियां मिल रही है सब। फिलहाल झुंझुनू की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब यही सवाल कर रहा है। अब देखना ये है कि सरकार और पुलिस प्रशासन इस मामले को कैसे हैंडल करता है। देश में कोविड के नए वेरिएंट के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को भी प्रदेश भर में कोविड के 9 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 2 जोधपुर में जबकि 7 जयपुर में पाए गए हैं। आपको बता दें कि जोधपुर के एम्स में 2 हैं, जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 2 मरीज हैं, बी लाल पैथ लैब में 4, अनाविक डायग्नोस्टिक सेंटर में 1 केस पॉजिटिव पाया गया है। इन 9 केसेस के साथ ही प्रदेश में कुल कोविड पॉजिटिव की तादाद 32 पहुंच गई है और अब तक एक नए मौत की पुष्टि सरकारी आंकड़ों में की गई है। फिलहाल सबसे अधिक पॉजिटिव केस जयपुर में है 13, जोधपुर में है 6, उदयपुर में है 4, डीडवाना में 3, अजमेर में 2, बीकानेर, फलौदी, सवाई माधोपुर में 1 और एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये वेरिएंट कोविड-19 जितना घातक तो नहीं, लेकिन एहतियात तो जरूर बरतनी चाहिए। जो नए कोविड केसेस हम देख रहे हैं ये मोस्टली JN1 वेरिएंट है, जो कि ओमाइक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। इसमें जो हमने देखा है अभी तक कि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है, ऑल्दो मोस्टली केसेस माइल्ड हैं, बट वो लोग जो कि स्पेशल पॉपुलेशन होता है जैसे कि बच्चे, एल्डरली, डायबिटिक्स या जिनको किडनी हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको सांस की प्रॉब्लम है या वो पेशेंट जो कि इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ ले रहे हैं किसी कारण से, वो हाई रिस्क है सिवियर डिजीज डेवलप करने के, इसलिए उनको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। प्रिकॉशंस वही यूजुअल कोविड प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर यूज़ करें। अगर घर में किसी को सिम्टम्स हैं तो वो लोग पहले ही आइसोलेट हो जाएं, खांसते या छींकते समय अपना नाक और मुंह कवर कर लें। यही प्रिकॉशंस हमको वापस से प्रैक्टिस करने हैं। बीजेपी विधायक रामविलास मीणा की दबंगई देखने को मिली है। रामगढ़ पचवारा थाने में विधायक आग बबूला दिखे। हेड कांस्टेबल को हड़काया है, माफी मांगते दिखे एसएचओ। एसपी से बोले हेड कांस्टेबल को सस्पेंड या लाइन हाजिर करो। जब्त गाड़ी छुड़वाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं से विवाद हुआ था। एमएलए के करीबियों ने हेड कांस्टेबल पर मारपीट के आरोप लगाए। कोई मेरी बदली का टेंशन था। मेरे पास आया शिवजी भाई साहब का फोन आया, मैंने उसको बुलाया कि तेरे साथ ऐसा क्यों चंदन धमकाड़ा और मैं ऐसा हूँ, मैं तेरे से कोई गलती क्षमा हो तो मैं समझ सकता हूँ। आप क्यों मान लो कोई बात हो तुम मुझे बताना। मैं गलत किसी परिवार किसी गलत काम के लिए प्रेशर किया। कोई मेरी बदली का टेंशन था, कोई मेरी बदली की कोई दलाली करता हूँ और कोई मेरा कार्य करता थानी दलाली करता है।
और उसके बाद मेरे कार्यकर्ताओं को पीटे। दलालों का तो मैंने जमाड़े बंद करने के मैं झूठ बोलूं, कोई बिल्कुल बंद है पहले। और उसके बाद में मेरे कार्यकर्ताओं को पीट गाड़ी पुलिस। मेरे बारे में तो बता साहब, आपने यहाँ 8-9 महीने हो गए। आपसे मैं शिकायत नहीं करा, आपको तो कार्यकर्ता बात ही नहीं हो सकता है 2%। मेरे सामने सर है ना, ये बर्बाद करता। था दनकारा था हमारा कार्यकर्ता पीटेगा। सर एक तरीके से मुझे बर्बाद मत कर। ये सारे मेरे जान मारे हो, आप लड़की है। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और इसको सस्पेंड करो। एसपी से बात करा रहा था। मेरा एक कार्यकर्ता की कोई एक्सीडेंट की छोटी मोटा एक्सीडेंट में कोई गाड़ी बंद हुई थी, वो कोर्ट से वो गाड़ी को छुटाने का आदेश करवा के थाने पाया था। और थाने पे जिसके पास जो आयु था गाड़ी के पास, वो उसको ढूंढ रहा था। पूरा स्टाफ थाने का मेरा कार्यकर्ताओं जानता है। यहाँ पे एक चंदन है, चंदन नाम का एक कांस्टेबल, उसने उसको पकड़ के बिगर मतलब पीट डाला। बिगर मतलब कोई बात नहीं, ठीक नहीं, चंदन नाम का। नहीं एक्शन है, उसको आप ही आदेश करो, उसको या तो सस्पेंड करो या लाइन में करो। मैं यहाँ से कार्यकर्ता सभी बैठे